हमें पता चलता है फिर कि दादी हमारे बीच नहीं रहे। तो फिर हम सुबह निकल गए थे घर के लिए, और उस दिन इतनी धुंध थी कि गाड़ी चलाना इतना मुश्किल हो गया था हमारा कि जहाँ हमें 2 घंटे लगने थे, इतना ज़्यादा टाइम। जो लास्ट व्लॉग आपने देखा तो मैंने उसमें आपको बताया था कि मेरी दादी काफ़ी ज़्यादा बीमार है। तो जैसे आपको पता है कि मैं मतलब घर में अकेली थी, तो मम्मा और उधर ही गए हुए थे दादी के घर। बाकी फिर उसी दिन आए थे वो, क्योंकि दादी थोड़ा सा मतलब ऐसे लग रहा था कि हाँ क्या पता ठीक हो जाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा पहले जो पानी भी नहीं पी रहे थे, थोड़ा बहुत पानी पीने शुरू कर दिया था उनने, और एक दो निवाले भी उनने खाए। तो उनको लगा कि एक बार घर से वो आते हैं, क्योंकि मैं भी अकेली थी यहाँ पे, और उनको 1-2 दिन हो ही गए थे वहाँ गए हुए। तो इसलिए उन्होंने सोचा एक घर भी चक्कर मार आते हैं। तो जैसे वो आए थे, तो दूसरे दिन मैंने पापा को डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी उनको डॉक्टर को, आँख वाले डॉक्टर को दिखाया था, क्योंकि उनको ब्लरी विजन आता है। तो तब डॉक्टर ने जीएमसी दिखाया था मैंने, तो डॉक्टर ने बोला था कि मतलब थोड़ा सा उनको मोतियाबिंद कैटरेक्ट की शिकायत हो रही है, जबकि शिकायत नहीं, अब तो फुल्ली उनको हो गया, वो भी दोनों आंखों में। लेकिन उस टाइम डॉक्टर ने बोला था कि शिकायत हो रही है, आप दवाई वगैरह डालो तो थोड़ा मतलब ठीक रहेगा ये वो। तो लेकिन बिल्कुल अब उनको इतना ब्लरी दिखता, और टीयरी आइज़ होती हैं, आंसू आते रहते हैं हर टाइम। तो फिर मैं प्राइवेट दिखाने गई थी मैं पापा को, वहाँ दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनको दोनों आँखों में कैटरेक्ट हो गया है, और तभी इनको ब्लरी विजन दिखता है, और तभी बिल्कुल भी ड्राइव नहीं कर पाते हैं रात को, खासकर बिल्कुल भी ड्राइव नहीं कर पाते हैं वो, बिल्कुल धुंधला दिखता उनको। तो अब वो भी ऑपरेट कराना, लेकिन अब वो हम थोड़ी बाद में ही कराएंगे। तो फिर हमें उस दिन लेट नाइट हमें बहुत ही लेट नाइट हमें आई थिंक 4 बजे के करीब हमें मतलब न्यूज़ मिलती है कि दादी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो फिर हम सुबह निकल गए थे, फिर हम जल्दी, लेकिन जल्दी जितना जल्दी करो बोलते हैं ना, उतना ही लेट होता है। तो जैसे हम बाहर निकले, हमने देखा पूरी धुंध थी, इवन कि 10 कदम पे भी हमें कुछ दिख नहीं रहा था, और इतना वो लग रहा था कि कैसे ड्राइव करके जाना है। मैं बोल रही हूँ 10 कदम पे भी कोई गाड़ी है या कुछ है, बिल्कुल नहीं दिख रहा था। और ये जो न्यू रोड हमारी बनी है, वहाँ पे बिल्कुल भी जो वाइट मतलब वाइट जो पट्टी होती है रोड पे, वो भी नहीं है, कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ऊपर से अंधेरा, ऊपर से धुंध, पापा गाड़ी कभी इधर करें कभी उधर करें, और वो बड़ी गाड़ी मैंने मतलब बड़ी गाड़ी पे अभी मेरा हाथ नहीं बैठा है, चला तो मैं लेती हूँ, लेकिन मेरे को भी थोड़ा सा लगता है डर। और साथ में उधर कर भी रास्ता है पूरा, तो मतलब मैंने कभी ड्राइव नहीं किया, अगर मैं ड्राइव करूँगी तो मेरे को मतलब आप अच्छे से चला पाऊँगी, लेकिन बड़ी गाड़ी मैंने नहीं ड्राइव किया। तो लेकिन उस टाइम ऐसे हो रहा था, जाना भी ज़रूरी था पापा से चल भी नहीं रही थी, तो फिर मैंने पापा को बोला अभी सीधी रोड है, आप बैठो पीछे और मैं चलाती हूँ, अदरवाइज़ हम भी यहीं पे ही रहेंगे। तो फिर थोड़ी मैंने ड्राइव की आगे, आप वीडियो में देखोगे कितनी धुंध थी, बहुत ज़्यादा धुंध थी। पता नहीं फ़ोन में अब वीडियो में इतना नहीं दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था, मेरे को भी इतनी डिफ़िकल्टी हो रही थी गाड़ी चलाने में, पूरी धुंध ही धुंध, आगे कुछ नहीं दिख रहा था, ना स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी रोड पे, ना ही कुछ भी ऐसे कोई वाइट पट्टी भी नहीं थी कि एक ही साइड हम चलें, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो बड़ी मुश्किल से फिर मेरे को भी मुश्किल हो रही थी, पापा को तो कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। फिर सीधे चला के फिर मैंने गाड़ी चलाई, फिर जहाँ पे धुंध कम हुई वहाँ पे फिर मैंने पापा को दे दी थी। तो गाइस ये बहुत ही दुख भरी बात है, हाँ, कि दादी अब हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन एक बात है कि वो जितना कष्ट देख रहे थे ना, मतलब उनसे ना कुछ खाया जा रहा था, हफ्ते से उनने कुछ भी नहीं खाया था, हफ्ते 10 दिन 12 दिन शायद उनको हो गए थे, वो कुछ नहीं खा रहे थे, कुछ भी नहीं खाया था, पूरे बेड पे ऐसे। मतलब मेरे दादी ऐसे थे ना, जैसे आजकल कितने सारे इंसान, मतलब कितने लोग हैं जिनको शुगर है, बीपी है, मेरे दादी को कुछ नहीं था, ना शुगर ना बीपी, बस उनको एक प्रॉब्लम थी सांस की, वो भी अब ज़्यादा ही होने लगी थी उनको, रात को बहुत दिक्कत होती थी इनको उनको। बाकी मेरे दादी ऐसे बिल्कुल फिट थे, हमेशा उनको हमने अच्छे से फिट ही देखा है। बाकी अब जब सांस की प्रॉब्लम हो रही थी,
अब उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा थी, आई थिंक 90 प्लस ही होंगे वो। और मतलब अब जैसे उनको देख के अब जो बेड पे वो पड़ गए थे, तो उससे बेटर होता है कि संसार से भगवान मुक्ति दे दे। तो उस बात का हमें ये है कि हाँ चलो, उनकी एज भी थी और साथ में वो सब कुछ देख के ही गए हैं, अपने बच्चे, उनके बच्चों की शादी, फिर उनके भी बच्चे, सब कुछ मतलब संसार में उनने सब कुछ देख के गए हैं। अब उससे ये था कि अब वो अगर बेड पे पड़ते 1 महीना 2 महीना, उससे बेटर है कि हाँ चलो, थोड़े ही दिन थे वो बेड पे, लेकिन हाँ अब उनको इस संसार से मुक्ति मिली है। और बस गाइस, आप सब भी ये प्रे करना कि वो अच्छे से जहाँ भी हों और उनका सोल रेस्ट इन पीस रहें वो भी। और मतलब पहले ना काफ़ी लक्की भी फील होता था कि मेरे दादा भी थे, दादी भी, नाना भी, नानी भी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि फिर पहले मेरे दादू की डेथ हुई, फिर नाना जी की, फिर नानी, अब दादी भी हमारे बीच में नहीं रहे। तो ऐसे लगता है कि उनकी हमें ऐसे था कि हमने सब देखे हैं, काफ़ी सारे लोगों के नाना नानी मतलब जल्दी उनकी मतलब उनके बीच नहीं रहते हैं। तो हमारे ये था कि अभी तक थे, तो कुछ ही टाइम पहले ऐसा हुआ है। तो और गाइस, मेरी लाइफ में मैंने ऐसी 2 लेडीज़ देखी हैं ना, जो प्योर, इतना प्योर सोल थी, मेरी नानी और दादी। मतलब इतनी अच्छे मतलब लेडी थी, दोनों की दोनों, मतलब इतना अच्छा उनका स्वभाव था, इतना अच्छा कि मतलब अम, जैसे ना कभी मैंने जैसे सास और बहू का थोड़ा होता है ना, पहले तो ज़्यादा ऐसे होता था, ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो मतलब उनने कभी अपने बहुओं को भी ना कभी तू करके नहीं बोला होगा, हमेशा आप ही बोलते थे, दादी भी और मेरी नानी भी हमेशा। और बच्चों को बहू तो चलो, बच्चों को भी उनने कभी तू करके नहीं बोला, हमेशा आप करके ही बोलते थे। और इतने अच्छा प्योर सोल थे ना, मतलब बहुत ही अच्छे थे मेरे नानी और नानी और मेरी दादी, बहुत ही अच्छी थी दोनों की दोनों। बट चलो, एक दिन तो जाना ही है। मैं तो यही प्रे करती हूँ कि जहाँ भी हों बस उनके आत्मा को शांति मिले सभी के। और गाइज, यही होता है कि मैं भी यही चाहती हूँ, मेरे को ऐसे लंबा बूढ़े होने तक ऐसे नहीं जीना है। मतलब यही है कि जब इंसान सब कुछ देख ले ना, सब कुछ अपने हाथों से कर ले, अपने सब कुछ देख ले, फिर चाहे उसको मुक्ति भी मिल जाए ना, तो एक शांति होती है। और एज भी इतनी ज़्यादा थी उनकी, तो यहाँ पे इतने कष्ट भोगते, उससे बेटर है कि वो जहाँ भी गए हों वहाँ पे ठीक हो। तो बस गाइज, ज़्यादा मैंने वहाँ शूट नहीं किया, और शूट करने का माहौल भी नहीं होता उस टाइम पे। तो लेकिन बस मैंने रास्ता, जो इतना धुंध पड़ी थी, वो थोड़ा सा मैंने किया, और जो भी किया मैं आ गई थी उस दिन। गए थे हम सब, मम्मी पापा फिर रहे थे, फिर मैं आई थी, क्योंकि दी और आ रहे थे, तो बाद में मुझे बस में आना पड़ता, तो मैं उनके साथ ही आ गई थी। क्योंकि दैविक बीमार था, उसको दिखाना था डॉक्टर को, तो उनको आना था, तो मैं उनके साथ ही आ गई थी। फिर हमने दैविक को दिखाया डॉक्टर को, और बस यही सब है। ये व्लॉग पता नहीं कब जाएगा, मेरे पास पेंडिंग व्लॉग हैं, पहले मैंने वो डाले हैं, अब फिर ये भी व्लॉग डालूँगी। और बस गाइस, आप भी उनको लिखना कि रेस्ट इन पीस। बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या ही बोलूँ, तो बस आप आगे देखो। गाइस, मैं पापा को दिखाने आई हूँ, जैसे आपको पता आइस में उनके पहले भी दिखाने गए थे, वो जीएमसी दिखाया था, अब प्राइवेट दिखाने आए हैं। टू 7 तब बोलना होगा, मैंने दवाई की। तो गाइस, ये है उस दिन का जिस दिन हम गए थे। अभी तो यहाँ पे उजाला हो गया, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी है, लेकिन जब हम निकले थे 6 बजे बिल्कुल अंधेरा था और धुंध भी थी, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अभी पापा चला रहे हैं, थोड़ा दिख रहा था क्योंकि। वाह बेटू, मज़ा आया? ऊपर देखो, ऊपर। लकड़ी की काठी, काठी पे गोर।
घोड़े की दुम पे जो आ रहा तो दूल्हा दूल्हा। हैंकी लाना है इसका। वाओ 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 वाओ, मजा आ रहा है। हाँ भी तू मजा आ रहा है। चलो यार आराम से कर तक्षु, ऐसे नहीं पंगे कर तू सीधे। हाँ ये खुद ही करेगा। You are enjoying? Bagu, 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 Catty, Catta, 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 Cattu, Cattu. नहीं यही वाला वो अच्छा नहीं है। मजा आया। काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो आ रहा थोड़ा। हाँ कर। वाओ